शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है वो है कुंडली के अंदर छठा भाव। अक्सर आपने सुना होगा कि जो कुंडली का 6 हाउस होता है वो अक्सर लोग कहते हैं कि रोग ऋण शत्रुओं का जो है ये भाव है। ये बिल्कुल ही सत्य है कि ये जो छठा भाव है वो हमारे रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। ठीक है, लेकिन छठे भाव को यूज करके, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से सभी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर ज्योतिषीय परामर्श के लिए, किसी मुहूर्त की जानकारी के लिए या वास्तु संबंधी जानकारी के लिए, रतन रुद्राक्ष या किसी पूजा अनुष्ठान के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, ये सत्य बात है कि जैसे छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, ठीक है, और हमारे जीवन में जिस प्रकार की दिक्कतें परेशानी आती है उसमें छठे भाव का बहुत बड़ा रोल होता ही होता है। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही रोचक और अनोखी बात बताना जा रहा हूँ जो सब जानते हैं। जैसे कि सांप, स्नेक जहरीला होता है, और वो जो जहर होता है कि अगर व्यक्ति जो चल रहा है या किसी प्रकार से दबिश में आके सांप अगर व्यक्ति को काट लेता है तो वो जहर उसकी बॉडी में पहुंचने के बाद में, पॉइजन पहुंचने के बाद में व्यक्ति बच नहीं पाता है और व्यक्ति मर जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन बहुत सारे आपने देखा होगा कि ऐसे फार्म है, सरकार की तरफ से लाइसेंस उनको प्राप्त है, और वो जो है सांप की, स्नेक की खेती करते हैं और सांप का जहर रखते हैं। और सांप का जहर जो है मेडिकल लाइन में, औषधि लाइन में कई दवाओं में पड़ती है, जैसे एनेस्थीसिया जो बेहोशी की दवा होती है, ठीक है, ऑपरेशन से पहले दी जाती है या कुछ केसेस में दी जाती है। और जितने भी मानसिक रोग होते हैं उसमें जो है जहर की कुछ बनी हुई दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ महसूस करे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नींद आए। और क्या बोलते हैं, जैसे बिच्छू का जहर हो गया, सांप का जहर हो गया, ये कुछ प्रकार की ऐसी दवाएं होती हैं मेडिकल लाइन की जो बड़े से बड़े जो घातक रोग होते हैं, जैसे बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपका कैंसर हो गया, इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसकी मात्रा होती है, लेकिन होता तो वो जहर ही है। इसी प्रकार से क्या है कि वो जो जहर जिससे व्यक्ति खत्म हो रहा है, मर रहा है, उस जहर का प्रयोग करके लाखों करोड़ों रुपए इंडस्ट्री छाप रही है, ठीक है, मेडिकल लाइन की। और जो इसके पालक हैं, वो लोग जो पालने वाले हैं, ठीक है, वो भाव छाप रही है। इसी प्रकार से कुंडली के अंदर जो छठा भाव है वो रोग ऋण शत्रुओं का है, निश्चित है। लेकिन आप चाहें तो छठे भाव को सकारात्मक रूप से यूज करके, जिस प्रकार से सांप के जहर को यूज करके कैंसर जैसा रोग और आपका ब्रेन ट्यूमर जैसा रोग और बड़े से बड़े ऑपरेशन एनेस्थीसिया में दवा को कन्वर्ट करके, यूज करके, यानी कि उसकी जहर को यूज करके, पॉइजन को यूज करके बड़े से बड़ा काम हो सकता है। इसी प्रकार से कुंडली के अंदर जो, जिसको लोग प्रकार से जहरीला भाव बोलते हैं, यानी कि छठा भाव जो बोलते हैं, उसको यूज करके हम सफल हो सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं। विश्व विजेता नहीं लेकिन अपनी लाइफ के विजेता जरूर बन सकते हैं। आज ये बहुत ही अद्भुत जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपके समझ में आएगी। ये जहां आप लगन चार्ट खोलिए, लगन चार्ट से 1 2 3 4 5 6, जहां पे छठा हाउस गिनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेके 12 तक की कोई भी संख्या लिखी हुई हो सकती है। लेकिन छठा भाव क्या है कि यहाँ से गिनने के बाद जो छठा हाउस आता है वो हमारे रोग ऋण शत्रु होगा। यहाँ पर जो भी राशि आएगी 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की जो राशि आएगी, उस राशि का जो स्वामी है वो यहाँ का, इस घर का मालिक होगा। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि राशि का जो छठे घर का मालिक है वो कहाँ बैठ के किस प्रकार का प्रभाव देगा। देखिए, छठे, और मैं उपाय भी संग में आपको बताते चलूंगा, ठीक है, उपाय भी थोड़ा सा नोट कर से चलिए। अगर छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है तो ये क्या है, लगन हमारा पूरा शरीर, यानी कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर का जो, जिसको बोल सकते हैं कंप्यूटर, वो ये है, ठीक है। अब ये अगर गड़बड़ होगा तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। तो रोग ऋण शत्रुओं का, कर्जे का स्वामी, कंपटीशन का स्वामी कहाँ बैठ गया, लगन में।
तो हमें क्या करना है, जो भी आपका लगन है उस लगन के स्वामी को हमें मजबूत करना है। पहली पॉलिसी आप ये समझ लीजिए, जो भी राशि है उस राशि का जो राशि होता है उसके जो देव होते हैं उनसे जुड़ा हुआ नग, रतन, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ जाप, अनुष्ठान, ये आपको कंटिन्यू करना है। पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि ये छठे भाव का स्वामी इस लगन का मित्र है, शत्रु है, ये भी देखना अति आवश्यक है, ठीक है। और लगन पे किन ग्रहों की दृष्टि है ये भी आप देखना, लेकिन लगन के स्वामी को हमें मजबूत करना है, वरना ये जो है यहाँ का जो बैड इफेक्ट है वो यहाँ जरूर डालेंगे, ठीक है। सिर में दर्द है ना, रोग ऋण शत्रु, पैसा आने से पहले जाने के रास्ता हो जाना, तो यहाँ पर हमें लगन के स्वामी को मजबूत करना है। अगर छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गया तो धन को लेके, वाणी को लेके, कुटुंब को लेके, परिवार को लेके दिक्कतें, परेशानी, कलह उत्पन्न करता रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि द्वितीय भाव को मजबूत करना है। सिंपल सी रेमेडी है यहाँ पर, इस बात को समझिएगा कि जब आप द्वितीय भाव को मजबूत कर लेंगे और बोलने से पहले थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे, थोड़ा सा, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड भाव को क्या बोलते हैं, छठे भाव का स्वामी थर्ड भाव में पहुंच गया तो ये अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ आपसे मेहनत करवाएगा, लेकिन एक बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है, तो यहाँ पर जब ये पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो ये भाग्य को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि पराक्रम भाव के जो स्वामी हैं, ठीक है, तो उनकी क्या रेमेडी करना है, कितना उसका दान करना है, कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। और छठे भाव का यहाँ पर दान होगा या नहीं होगा ये भी आप क्लियर करवा दीजिएगा। छठे भाव का स्वामी अगर आपका चतुर्थ भाव में पहुंच गया तो सबसे पहले माँ, वाहन, भूमि, भवन, ठीक है। और आपका जितने भी, जैसे मैं यहाँ पर एक सीधी सी भाषा में बताना चाहता हूँ, आप खाना खा के लेट गए, आपको आराम नहीं मिला, आप जॉब कर रहे हैं, आपको वहां सुख नहीं मिल रहा, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जीवन में जिस भी चीज से आपको सुख मिलने वाला है या सुख मिल रहा है, तो छठा भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो उस सुख में कमी लेके आएगा। चाहे वो वाहन, भूमि, भवन, माँ, पत्नी, बच्चे, ठीक है, प्रॉपर्टी, इवन कोई ना कोई कलेश आपके संग में बना रहेगा, उस चीज को कमी करने वाला। मतलब मकान आपने बनवाया, मजा और कोई ले रहा है, गाड़ी आपने ली, सुख आपको नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर आपका हो गया, मजा किसी और को आ रहा है, दुकान आपने खोली, ठीक है, बिजनेस आपने किया, अंपायर आपने खड़ा किया, ठीक है, जब तक खड़ा नहीं हुआ तब तक आपका नहीं, जब खड़ा हो गया तो किसी और का हो गया। तो यहाँ पर ये चीज है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें चतुर्थ भाव को मजबूत करना है, छठे भाव का दान करना है। किस प्रकार दान करना है, कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। छठे भाव के स्वामी अगर आगे पंचम में बैठ जाए तो विद्या को लेके दिक्कत खड़ी करते हैं, रोग ऋण शत्रु ऐसे पैदा कर देंगे कि आपके, मतलब मैंने ये भी देखा है, छठे भाव के स्वामी अगर आकर पंचम में बैठ गए और लगन के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी अगर आपके कमजोर हुए तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चा पढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला है, लेकिन माँ बाप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप उसकी कोचिंग नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी लाइफ के अंदर वो चीजें नहीं हो पा रही। छठे भाव को स्वामी अगर छठे में बैठ गया तो ये अपने आप में सर्वोत्तम ही होगा, ठीक है। सभी प्रकार के रोग ऋण शत्रुओं से वो खुद ही बचाएगा आपको। छठे भाव को स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ गया तो क्या है, दाम्पत्य जीवन को लेके तहस नहस कर डालेगा, बिजनेस को लेकर तहस नहस कर डालेगा, और जो आपका पार्टनरशिप में अगर कुछ चल रहा होगा मामला तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट देखने को महसूस यहाँ पर आपको मिलेगी। छठे भाव का स्वामी अगर मान लिया अष्टम में बैठ गया तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है, ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन वासरती क्या है कि छठे भाव का स्वामी अष्टम में आके बैठा है तो इसमें आपको लगन की पोजीशन जरूर देखना है। इन छठे भाव के स्वामी को तो देखना है, लगन की पोजीशन देखना है। लेकिन ऐसे में कि अगर छठे भाव का अंतर आ रहा है, आपकी जो भी महादशा चल रही है, महादशा चल रही है, छठा और आठवें का संबंध जब भी लगन से बनेगा तो बहुत दिक्कत परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर होने वाली। अचानक तबीयत खराब होना, अचानक दिक्कतें परेशानी होना, ये जरूर होगा। छठे भाव का स्वामी भाग में बैठ गया तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि उनने क्या करा, बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन एंड समय पे क्या हुआ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक टीम है, एक टीम की पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसके बदौलत से जो कि वो पूरी टीम को वो चीज अचीवमेंट हुई, पूरी टीम को अचीवमेंट हुई, लेकिन उसका बॉस श्रेय ले गया, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की उसको श्रेय नहीं मिला। यानी कि एंड मौके पे संपूर्ण तरीके से आपको आपके किए गए कार्यों का भाग्य के द्वारा लाभ ना मिलना, उतने मान प्रतिष्ठा या आय ना होना। छठे भाव का स्वामी अगर 10वें घर में बैठ गया तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वाली बात है। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा,
छठे भाव का संबंध जब भी 10वें घर से बनता है तो जो हमारा कर्म क्षेत्र हुआ, जैसे आपकी दुकान हुई, आपका मॉल हुआ, आपकी छोटी सी बाजार हुई, आपका जॉब हुआ, आपकी सरकारी जॉब हुई, आपका कोई भी बिजनेस संबंधित कोई भी काम हुआ, वहां पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि आपके रोग ऋण शत्रुओं का जो भाव का स्वामी है वो 10वें घर में बैठ गया, तो आपके कार्य क्षेत्र में जब आपकी तरक्की होगी, जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव रखेंगे और वो मौका तलाश करेंगे कब आप जो है ऊंचाइयों से नीचे की तरफ लुढ़क जाओ। तो ये बात ध्यान रखिए, छठे भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठ जाए तो ये अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है कि आपको भी अपने शत्रुओं से, रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। छठे भाव को स्वामी अगर 12वें भाव बैठ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु व्यय भाव में पहुंच गए तो कहीं ना कहीं से देखिए अगर आप कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसका रास्ता खुद बन जाएगा। तो ये जो है एक विश्लेषण मैंने आपको बताया कि छठे भाव का स्वामी किस प्रकार से बैड इफेक्ट और प्रभाव करता है। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात ये आती है कि ये हमें सफल कैसे करेगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसे कहीं पे रोड पे ARTO खड़ा हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो और वहां पर हर गाड़ी के कागज चेक करे जा रहे हो और चालान काटा जा रहा हो, और आपको पहले से संकेत मिल जाए कि वहां पर जो है चालान काटने जा रहा है, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना हेलमेट, या आपकी कार है तो सीट बेल्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप संभाल के चलोगे, ठीक है, और वहां से कोशिश करोगे वहां से बच के निकलोगे, या अगर उधर टूर है तो पूरा आप कंप्लीट करके निकलोगे, और वो समय आपका निकल गया। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज, अगर छठे भाव का आपको परास्त करना है तो आपको कुछ सूत्र हैं जो मैं यहाँ आपको बताना दूं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगन के स्वामी को मजबूत करना है। क्या करना है, पहला सूत्र, लगन के स्वामी को मजबूत करना है। लगन के स्वामी को मजबूत करना है और छठे भाव का दान करना है अपनी कुंडली के अनुसार। कहाँ करना है, शिवालय में करना है, शिवलिंग के पास में करना है, ठीक है, शिव मंदिर में करना है या भैरव मंदिर में करना है। तो छठा भाव आपका पॉजिटिव एक्टिवेट होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके माइंड में इंडिकेट होगा कि साहब जो है, माइंड में यहाँ इंडिकेट होगा कि साहब मेरे को ये काम नहीं करना है, इससे ये प्रॉब्लम होगी आपको आपके अंदर। क्योंकि जो छठा भाव होता है वो हमारे मंथन का भाव होता है, हमारे अंदर के चिंतन का भाव होता है। तो जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनके संग बीमारी होगी वो दवा नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको जब हल्की सी भी बीमारी या महसूस होती है तो वो अपना खान पान बिल्कुल अच्छा कर लेते हैं। यूनिटी पावर इनकी इतनी बढ़ जाती है। छठा भाव से हमारी यूनिटी पावर भी चेक करी जाती है और हमारी माइंड की तर्क शक्ति का भी कहीं ना कहीं यहाँ से संबंध होता है सामने वाले व्यक्ति को। जैसे अब मान लिया आपको कोई रोग होने वाला है, यहाँ से इंडिकेशन मिला यहाँ को, और आपने वो काम कर लिया तो वो रोग खत्म हो गया। तो जो डॉक्टर की तरफ पैसा जाने वाला था या जो दिक्कत परेशानी आपको होने वाली थी तो उससे आपने विजय पा ली। मान लिया वहां पे 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़ जाने वाला था, आपने उसको रोक दिया, तो वो पैसा कहाँ आया, आपके यूज में। वो पैसा आया आपके यूज में और आपने उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया, अच्छे कामों में इस्तेमाल किया, आप आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार से आप निरोगी हो सकते हैं। अब आ जाती है बात, ये हो गई रोग की। अब ऋण की बात आ गई। जैसे मान लिया अक्सर क्या होता है कि जो लोग कर्जा लेते हैं तो इंडिया का एक रेशियो है जो मैंने सर्च किया है, जो मैंने कुंडलियां देखी है, कि 48% वो लोग होते हैं कि जो कर्ज से लिए गए पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो फंस जाते हैं। कर्जा छठे घर ने दिलवाया आपको, उस कर्जे को आपने अगर सही इस्तेमाल कर लिया, अब सही इस्तेमाल कौन करवाएगा कर्जे को, पंचम भाव और आपका लगन। सुनिए, पंचम भाव कहां लगाना है और दिमाग आपको बोलेगा किस दिशा में, विद्या और दिमाग, ये दोनों चीज जुड़ के आप जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे तब आपको क्या मिलेगा, लाभ। समझिए मेरी बात को। तो आपने ऋण उठाया, अच्छी बात है, लेकिन ऋण उठाने के बाद में आपका माइंड और आपकी विद्या क्या दे रही है कि जो सही जगह पे पैसा लगाए, सही डिसीजन लगाए, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, यानी हमारा 11वां भाव एक्टिवेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने मान लिया, बहुत सारे ऐसे आपने लोग देखे होंगे, मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि अभी जिस
जगह मेरठ में अभी मैं जल्दी में गया था, तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी। उनने अपनी हिस्ट्री बताई कि मैंने आज से 4 साल पहले जो है एक छोटा शोरूम खोला था, 20 लाख रुपए उठाया था, उठाने के बाद काम किया था, और आज मुझे जो है ठेले पे फेरी करनी पड़ रही है। मतलब फेरी का मतलब जो हड्डी लगती है, जिसको बोल सकते हैं कपड़े उपड़े बेचना और ये सब करना। कपड़े का शोरूम खोला था उन्होंने। तो उनसे जब मैंने रेट पूछी, बहुत सारी चीजें पूछी, तो उन्होंने कर्जा लिया था। लेकिन कर्जा लेने के बाद में उनको जो है बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उनकी जो मुहूर्त थी, टाइमिंग थी, जो दिशा थी, जो उनका शॉप का वास्तु था, जो इस प्रकार से उनकी जो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, फोटोग्राफ्स दिखाए, जो मैंने आकलन निकाला, जो पेपर पे मैंने मार्किंग करी, तो उसमें क्या है कि शुक्र से संबंधित काम था। शुक्र से संबंधित काम था, और उनने क्या है कि जो शोरूम था उसका शुक्र ही खराब था। शोरूम के अग्नि कोण पर, यानी पूरब उत्तर के कॉर्नर पे नीचे एक गड्ढा था, जिसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था, ऊपर टाइल्स लगी हुई थी। उस गड्ढे में मोटर लगी हुई थी नीचे, और पानी स्टोरेज, मतलब खाली था वो स्थान कुल मिला के। तो क्या हुआ, शुक्र का काम, गलत डिसीजन। अगर वहां पर उन्होंने 20 लाख रुपए शोरूम में लगाए थे, स्टार्टअप किया था, वहां पर 10-20-50 हजार रुपए, लाख रुपए देने के बाद एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर और वास्तु वाले को दिखवा के और मुहूर्त से काम स्टार्ट करवा के, तो आज वो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो यानी कि छठा घर क्या है कि वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको पटकी मारने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी तो अपने अंदर स्ट्रांगनेस लेके आओ। तो छठे घर को परास्त करना है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो छठे घर का आप जो भी काम करो, छठे घर से जुड़ा हुआ रोग, जैसे आपको रोग हो रहा है तो वो छठे घर से आएगा। आपका माइंड अगर सही इंडिकेट होगा तो आप सही समय पे दवा लोगे, सही समय पे अपना खान पान सही कर लोगे। और छठे भाव का अगर माइंड पे आपके कब्जा हो गया, आपकी विद्या पे आपका कब्जा हो गया, तो आप वही चीज खाओगे जो डॉक्टर आपको मना करेगा, आप वही काम करोगे जो डॉक्टर आपको मना करेगा। पंचम भाव के संस्कार भी आपके दब जाएंगे। तो अगर आपको स्वस्थ होना है तो आप अपने माइंड को मजबूत कीजिएगा। अगर आपको लोन लेना है, कर्जा लेना है, तो आप अपने ये लगन को मजबूत कीजिए, पंचम भाव को मजबूत कीजिए। जब लगन और पंचमे से आपके मजबूत हैं, या इनसे जुड़े हुए आपने स्टोन पहन रखे हैं, या इनसे जुड़ी हुई आप आराधना कर रहे हो, पंचम और लगन से जुड़ी आराधना आप कर रहे हो, ठीक है, और आपने क्या बोलते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से पूछ के कि भैया मुझे लोन लेना चाहिए और मैं इस जगह पैसा लगा रहा हूँ, मैंने पैसा लेना है इस बैंक से, लोन लेना है और इस काम में लगाना है, कहाँ, इस जगह कर्म क्षेत्र में अपने लगाना है, उससे लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। जब आपका सही प्रोडक्शन होगा तभी आप सही समय पे सही डिसीजन को ले पाएंगे। तो वो पैसा, अब वही पैसा आपको डुबा सकता था, वही पैसा आपको करोड़पति अरबपति आगे बना सकता है। समझ में आ गई? 2 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले सेहत की बात बताई, दूसरे नंबर पे मैंने बात बताई आपको कर्जे की। अब आती है बात कि यहाँ पर आपको ये निरोगी कैसे रख सकता है, निरोगी कैसे रख सकता है। आपने क्या करा, अपना एक कुंडली, अपना टेबा किसी को दिखाया। दिखाने के बाद में सबसे पहली चीज क्या है कि जितने भी भौतिकता के सुख हुए, आध्यात्मिक सुख हुए, या जीवन का जो आनंद हुआ, वो कौन लेता है, हमारा लगन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको निरोगी होना है तो लगन को मजबूत कीजिए। छठे भाव का कौन सा दान होगा, पब्लिक में होगा, मंदिर में होगा, सेवा दी जाएगी, ये आप क्लियर कर दीजिएगा। किसके माध्यम से क्लियर होगा ये होगा एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, वो क्लियर कर लीजिएगा। उसका एक रूटीन सिस्टम बना लीजिएगा। आप हफ्ते में, 15वें दिन, महीने भर में जो छठे घर की नेगेटिव एनर्जी बन रही है उसको आप डोनेट करें। कैसे, जैसे घर है, आप लोग रह रहे हैं, हर कोई अपने यहाँ रहता है, सुबह शाम जो है सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा घर का जाला फाला कहीं पे भी कोने में रहे वो सफा होता है। इसी प्रकार के हमारी कुंडली के अंदर 3 ऐसे घर हैं जहां गंदगी फैलती है। वो पहला घर है आपका छठा, दूसरा घर है स्तंभ, और तीसरा घर है आपका 12वां भाव। तो ये 3 जगह गंदगी फैलती है। क्या इसकी गंदगी को आपको सफा करने का अधिकार नहीं है भाई? तो क्या है कि अगर आपको विजेता होना है तो छठे घर की गंदगी जो बन रही है उसको आप डोनेट कर दीजिएगा। यही आपको सही एस्ट्रोलॉजर बताएगा। जब आप डोनेट करोगे तो आप निरोगी होगे। अब आ जाती है बात विजेता की, ठीक है। विजेता की बात कि हमें विजेता होना है, ठीक।
तो विजेता होने के लिए छठे घर से आपने देखा होगा कि जॉब का भी विचार किया जाता है, कंपटीशन का भी विचार किया जाता है। ठीक है, कंपटीशन की जो पढ़ाई होती है वो छठे घर से विचार की जाती है। तो छठे घर का जो लॉर्ड है, छठे घर का जो मालिक है, वो कहां बैठा है, नंबर 1 सूत्र, विजेता बनाने वाली बात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज, लगन का स्वामी कहां बैठा है, इन दोनों में कहीं से जुड़ाव तो नहीं है। पंचम भाव का स्वामी आपका कहां बैठा है, ठीक है, और लाभ भाव का स्वामी कहां बैठा है, फिर से सुनिएगा, छठा भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी। यहाँ ये जो 1 2 3 4, ये 4 ग्रह हैं, 4 ग्रहों की प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। भाव का जो स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं देखना अति आवश्यक है। उसके अनुसार अपने लगन को मजबूत कीजिए, पंचम भाव को मजबूत कीजिए, लाभ भाव के स्वामी को मजबूत कीजिए, छठे भाव को दान करना है, ठीक है, उसका अनुष्ठान करवाना है, ठीक है, उसकी सेवा देनी है, ठीक है, या उससे जुड़े हुए किसी भी एनिमल्स को या किसी वर्ड्स को कुछ प्रदान करवाना है। ये आप क्लियर कीजिएगा और कब ध्यान करवाना है, ठीक है। उसके संग संग क्या है, एक और लास्ट में बात करना चाहूंगा मैं अभी आपको एक तजुर्बे वाली बात बताना चाहूंगा बॉस। कुंभ लगन, एक कुंडली देखी थी मैंने, और यहां पर फिर 4 नंबर राशि आ गए। व्यक्ति ने अपना काम स्टार्ट किया 2 तारीख को, 2 बोले तो चंद्रमा, ठीक है। मैक्सिमम व्यक्ति ऑफ व्हाइट के कलर पहनना, ठीक है। घर में मां से उसका कलेश, ठीक है। मैंने उनका पूरा चार्ट देखा कि कब कब कौन से डेट में उन्होंने काम किया। उन्होंने 2 तारीख को काम किया, उन्होंने 11 तारीख को काम किया, ठीक है। उनने 20 तारीख को महीने के काम किया। उनने चुनाव ही उन्हीं डेटों की जो छठे घर को एक्टिवेट कर रही थी, लगन पे भारी पड़ रही थी। तो अगर आपको विजेता होना है तो छठे घर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो चाहे वो डेट हुई, चाहे वो रंग हुआ, उसका मैक्सिमम में डोनेट करना है, उसको दान करना है, ना कि उसको अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। छठे भाव में जो प्लैनेट आ रहा है, उस प्लैनेट से जुड़ा हुआ ऑयल भी सिर में लगाने के लिए वर्जित होता है, क्योंकि आपने रोग ऋण शत्रुओं को उठा के अपने सिर पर रख लिया बस। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लीजिए छठे भाव में शुक्र की राशि आ गई और गुलाब से संबंधित इत्र आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम अपने घर में खुद बुला रहे हैं ना। तो अगर आपको विजेता होना है तो छठे भाव का डोनेट करना है, कैसे करना है, और डोनेट के भी 3-4 सिस्टम होते हैं। सेवादान करना है, ठीक है, वृक्षारोपण करना है, ठीक है, किसी पशु पक्षी की सेवा करना है, पहले चीज। दूसरी चीज, छठे भाव में जो राशि आ रही है उसकी डेटों का आप इस्तेमाल ना करें ग्रोथ के लिए। छठे भाव का जो स्वामी है, उस स्वामी का जो ओरा चार्ट चलता है दिन के अंदर, पंचांग के अंदर, उस ओरे में कोई काम ना करें, विशेष डील ना करें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, उससे छठे भाव से संबंधित इत्र का, परफ्यूम का, तेल का, रंगों का प्रयोग सोच समझ के करें। इवन मैं ये भी बोलता हूं कि छठे भाव में जो एलिमेंट आ रहा है उसका जो पदार्थ है, जैसे मान लीजिए छठे भाव में, जैसे मेष लगन की बात कर रहे हैं, मेष लगन में यहाँ पर 1 2 3 आ गया, 3 के बाद 5, फिर 6, 3 के बाद में 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, छठी राशि आ गई, 3 नंबर राशि आ गई। तो यहाँ पर आपको मूंग की दाल या इवन फिटकरी, इवन हरे रंग का प्रयोग आपको बड़ा सोच समझ के करना है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छठे घर का अगर हम सही इस्तेमाल कर लेते हैं, सही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या, आप सफल होंगे। दूसरी चीज क्या है, आप अपने पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ेंगे। एक को 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब आप बना सकते हैं। उसके बाद में आपकी निरोगी काया रहेगी और आप विजेता हो जाएंगे अपनी लाइफ में। भाई एक चीज मुझे आप बताओ, आप पे कर्ज ना हो, बीमारी ना हो,
और आपके शत्रु ना हो। आप अगर ये होते सबके रोग ऋण शत्रु हों, लेकिन उन पे आप हावी हो, ना कि वो आप पे हावी हो। जैसे आपका एक शोरूम है, शोरूम के पड़ोस में एक व्यक्ति ने अपना शोरूम खोल रखा है। आपको मालूम है कि अगर मैं ये सब वैरायटी अपनी दुकान में लगाऊंगा तो मेरी सेल इससे ज्यादा निकलेगी, तो आपको मालूम है ना आप उस पर हावी हो, वो आपका शत्रु आंतरिक। अगर आपने 84 डोर ढीली करी, आपका माल कम हुआ, कस्टमर वहां कट गया, तो फिर वो उसका हो गया, फिर वो आप पे हावी हो जाएगा। इसी प्रकार से छठे घर की एनर्जी को हमें किस प्रकार से यूज करना है, इसका समझना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ, माता पंच परमेश्वरी, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद सदा सब पे बना रहे।